नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। दोस्तों, हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई वीडियो बहुत सारी देखने को मिलती रहती हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे संत से जिन्होंने बहुत सारे, मैं ये कहूँगा कि कई जो गांव हैं उनके जो मंदिर हैं, जो स्थान हैं, उनके नक्शे ही बदल दिए। आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जो आप देख रहे हैं महात्मा जी, संत जी, बाबा भोला दास जी, आज हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जानेंगे इनके आज तक के पूरे जीवन के बारे में, कहाँ इनका जन्म हुआ और आज तक जो इन्होंने बाणा लेने के बाद किस तरह के काम किए हैं, खेलों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। सब बातों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आइए, हमारे साथ हैं बाबा भोला दास जी। आदेश गुरु जी। जय हो भाई। गुरु जी, पहले तो दे दो आशीर्वाद। खुश रहो भाई, सबको आशीर्वाद है। हरियाणा 1008 आड़े जितने भी दर्शक है सबको आशीर्वाद। गुरु जी, शुरुआत करेंगे जन्म से। सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ होया, किस परिवार में होया, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम? मेरा जन्म भाई रोना गांव है, रोना बरोना खरकोदे के पास, वहाँ होया। और अब तो भगवान ही, पिताजी भगवान ही, माताजी सब वही है। फिर भी गुरु जी, जो जिस घर में आपका जन्म होया, आपके पिताजी का क्या नाम? सूरत सिंह। और माताजी का? शांति देवी। साधु तो बाद में बने, शुरू में कोई नाम रखा होगा परिवार ने, माता पिता ने, वो बचपन का नाम? मेरा तो नहीं, काम भी से मिल गए, धर्म नाम रखा था, धर्म के काम मिल गए, नाम ही धर्म रखा था परिवार? नाम ही धर्म। परिवार में कितने भाई बहन आप? 2 भाई 4 बहन। 2 भाई। आप से अलग 2 या आप? मेरे समेत। दूसरे वाला आपसे बड़ा या आपसे छोटा? बड़ा। और बहन? बहन 4, 3 बड़ी 1 छोटी। 3 आपसे बड़ी, 1 आपसे छोटी। तो गुरुजी, उस परिवार में जन्म लेने के बाद बचपन में खेल कूद किया होगा, उसके बाद स्कूल में एडमिशन किया, पढ़ाई की या कैसे? पढ़ाई भी की, कितनी की वो तो मन ने भी नहीं पता, मैं भी नहीं बता रहा था पढ़ाई की तो किसी थे, पर पढ़ाई करी। फिर भी गुरुजी 2, 4, 5, 10, 12 BA जितनी भी करी उतनी करी, इतनी करी कि काम चल जाए। नौकरी करनी है नहीं थी, ये तो जरूरत है, लगन थी। आपको इस लाइन में, जो एक साधु की जो लाइन ही कहूँगा मैं, क्या परिवार में कोई पहले भी था जिससे प्रभावित होके ये काम, मतलब साधु का आपने बाणा लिया है, या परिवार वालों ने आपको किसी धूने पे चढ़ाया, या खुद आपका मन बना? ये सब बातें कैसे, मतलब जीवन में ये बदलाव कैसे हुआ? एक कवि ने कही थी, सब सौदे तकदीर के माए फकीरी आली। मेरी तकदीर में फकीरी थी। तो जो इस संसार में जो आओ ना, पहले ही हो जाए है, अब यो बनेगा, यो बनेगा। बोले इसका दिमाग ना चलता है, पढ़ता को ना, भाई इसने तो यो ही बनना है। उनके दिमाग चल लेंगे। ईब हम जितनी तपस्या करेंगे इस जन्म में, हमारी तपस्या आगे जन्म लेंगे तो उतनी बुद्धि हमारे मिलेगी। जितना हम विज्ञान लेंगे, आगे जन्म लेंगे, उतनी बुद्धि मिलेगी। तो उतनी ये बुद्धि मिला है, इसमें कोई वो नहीं होता। जितनी भी हम तपस्या करेंगे, आप जितना करोगे, एक तो पैदा हो रहा है महलों में हो रहा है, एक पैदा हो रहा है झूपड़ी में हो रहा है। जन्म लेगा उसने ऐसा जन्म कर्म के कर दिया। लेकिन ये पहले हैं, पहले के लिखे और लेख हैं कि भाई इसने यो बनना, इसने यो बनना है। क्यों कह दे है ना भाई, अगर भाई वो तो गधे वाले काम करेगा, गधा बनेगा। तो यहाँ को मास्टरिया कोर्स करेगा तो मास्टर बनेगा, डॉक्टरिया करेगा डॉक्टर बनेगा। और जब हमारा फकीरी का कोर्स चल रहा था, फकीर बनेंगे। ये तो जोगा जोगी से खेल चल रहे हैं। सृष्टि की आज रची है, कई सजन्म रची है। पहला बेरा किसी ने अकाम किए थे, आगे का बेरा के बढ़ेंगे।
पर 3 जन्म का यो खेल है। अब जिसा पहला करे उसा भोगन लाग रहे, ईब वाला आगे सही, ईब करा जो उसा आगे भोगेंगे। ठीक, तो भोगते 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 यहाँ तक आ लिए, कदे ऊपर न जा, कदे रेपट जा, कदे ऊपर न जा है ना, दीवता मुक्ति हो लेती। लेकिन रास्ता हो अपना रखा है, चाहे कितने झटके लाइयो, कुछ भी हो, जन्म बार बार जब भगवान देगा तो हमारे को लिया होगा इसी लाइन में, जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाती। एक मुक्ति का रास्ता ढूंढता ही इतना काम करा जाए या फकीरी न्यू दी जाए और मुक्ति गृहस्थी पाव है। जितने लेख्स हैं, जितने पार उतरे हैं, 100 पार उतरे हैं तो 60 गृहस्थी और 40 सन्यासी। क्यों? गृहस्थी कोई बुरी चीज़ नहीं है। गृहस्थी अगर बुरी हो तो इससे सृष्टि चल रहा है, सृष्टि फैल हो जाए। बुरा है, बुरा काम करना चाहे गृहस्थी कर लो, को घिसड़ती बनेगा, गृहस्थी नहीं रहेगा तो बुरा हो गया। को साधु बनेगा, सवाधु बनेगा, वो बुरा हो गया। तो इसमें हमने न्यू देखना है अब भाई हमने कोर्स कौन सा करना है। और दूसरे जो इंसान बनना चाहते हैं कि भाई हम इंसान बनेंगे, तो इंसान बनने के एक तो काम यो है, सब तो पहला जो इस तो चूक जाएगा वो इंसान नहीं बनेगा। जिसने माँ बाप की सेवा करी वो इंसान जरूर बनेगा। जो माँ बाप की सेवा करेगा और खोटे ठोकेगा और खोटे करेगा और गलत काम करेगा तो वो इंसान जरूर बनेगा। गलत करेगा तो अंधा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, लुल्ला हो जाएगा, कोडी हो जाएगा। फिर नहीं सोचता भाई अक्सा दवाई सेवा कर लो भाई, माँ बाप की ना पड़ी। हम तो इतना कराएं भाई जी ने, गधा बनेगा निवास का बना देंगे, कुत्ता बनेगा शैम्पू तो नवा देंगे, कोठिया में रख देंगे। जन्म हमारे हाथ में नहीं है, जन्म है माता पिता के हाथ। भगवान ने पावर माता पिता को क्यों दी? न्यों दी, अब सृष्टि के पालनहार माता पिता है, चाहे जनावर हो, चाहे मानस हो, चाहे कोई भी है। एक कुतिया जब ब्याह जाएगी, जब वह कद्दे नहीं पाड़ती होगी तो अपने पिलूरा की रुखाड़ करना वह पाड़ना होगी। क्यों? उसका फर्ज है उनको पालन पोष कर। लेकिन पाले पोसे पाछे कबूतर है, देखो मैं या कबूतर है, जब वो डाली ले जाए जब उन्हें बढ़ नहीं देते। तो हम भी से हैं भाई साधु, अगर भाई अपना भजन करे दीप चाल रमता हो ले। तो भाई सब सौदे तकदीर के हैं। पंडित जी दिनेश, तेरे कर्म में जो रागनी गानी थी, आज हमारा इंटरव्यू लेना आ गया, लेकिन हम तेरी भी केवल रागनी सुनाएंगे, तेरा इंटरव्यू लेंगे। जैसे हमने पवन का भी इंटरव्यू लेना है, पवन मोखरा, लेकिन न्यू तो बताऊँ नहीं के लेना है ना, तो पट जाएगा पहले एक दिन उसका। ई मैं एक जितने पत्रकार ना सारे का एक इंटरव्यू मैं भी लिया करूँगा। क्यों? बुद्धि दोनों में भी आनी चाहिए ना। और का इंटरव्यू ले आना जितना स्वाद आओ ना, अपना दे आना भी उतना आना चाहिए। लेकिन गुरुजी जो मैं पूछना चाहता हूँ वो मैं पूछूंगा। आप मैं सवाल कुछ कर रहा हूँ, आप मोड़ कुछ और देने लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ये बाणा लेने का कारण क्या रहा? परिवार वालों ने चढ़ाया? देखो कई तरह की बातें होती हैं अपने समाज में। आप तो भली बात ही जानते हैं, आपके पास इस तरह के लोग आते भी होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं युवा अवस्था में नशे की लत पड़ जाती है। नशे की लत में वो जैसे मतलब मैं कहूँगा कि बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाद में अपने घर से परिवार से दूर हो जाते हैं। वो मतलब बाणा ले लेते हैं, वो पूर्ण रूप से साधु नहीं बन पाते, लेकिन मतलब अपना जीवन मतलब व्यर्थ कर देते हैं वो। तो आप का जो मेन जो कारण रहा, बचपन में परिवार वालों ने आपको किसी धूने पर चढ़ाया, किसी साधु संत के चरणों में आपको सौंपा, किसी का चेला बनाया, या आप खुद बने? और खुद बने तो क्या कारण रहा? एक अच्छे परिवार में आपने जन्म लिया होगा, तो फिर मतलब ये जो मतलब एक परिवार, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के भाई पढ़े लिखे अफसर बने, भाई घर के काम करे, इसकी शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो किस उम्र में ये बदलाव जो हुआ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस उम्र में ये बदलाव हुआ और किस वजह से हुआ? ये ना दाम नशे के आदि थे, ना हम नाचता है नशा कराया है, चलम जरूर पिए पर नशा नहीं कराया, नशा होता है नहीं। ठीक, और ना हम घर के अन्न चढ़ाए। ये तो बताऊँ भगवान की इच्छा है। एक बाबा आ गए, उस गांव में तपस्या कर रहे थे, खड़ी तपस्या। कौन से गांव में? रोना गांव में। और उधर में गया
तो थोड़े दिन पाछो बोला तने फकीरी माना है। आपकी उम्र क्या रही गुरुजी उस टाइम? 25 साल। 25 साल। 25 साल, उस टाइम 24 साल थी जब वो आए। फिर 25 साल में मैं बाबा में आ गया। बनना तो बहुत बड़ी बात है, पर उस लाइन पर आई है। तो वो बाबा कहता भाई तूने तो बाबा बनना पड़ेगा। माँ क्यों बनना पड़ेगा? मैं सोचता था माँ बाबा वो बनते होंगे जिसका ना सूत बांटता हुआ को बन खानेगा। मैं बोला ऐसी क्या आफत है मेरे, मैं बाबा बनूंगा। वो बोला बाबा बनना ही देख लिए तूने, जो कुछ करना हो कर लिए, बाबा बनेगा। तो उस बाप फकीर की बाणी थी भाई, जो हम बाबा बने। फिर वहाँ से हम लालपुर आ गए। क्या आपने उन्हीं को अपना गुरु बना लिया फिर? वो तो आत्मा ये गुरु हैं, लेकिन बाणे ये गुरु मन माई बनाई है लालपुर। उनका क्या नाम है? माई रसाल दास जी, महेंद्र रसाल दास। तो 25 साल की जो उम्र होती है, एक युवा अवस्था होती है, उस टाइम पे आप अपने परिवार को छोड़ के साधुओं में जा जुड़े। परिवार का क्या रिस्पॉन्स रहा उस टाइम पे? माता पिता ने आपको रोका नहीं? जो और भाई थे, बहनें थी, और भी चाचा ताऊ होंगे, पूरा परिवार होगा, तो उन्होंने मतलब वैसे ही छोड़ दिया, या उस टाइम पे क्या स्थिति रही गुरुजी? एक बात था, कोई मर जा है जो सारे भूख मार मार रो ना, और मैं तो जीता जाऊँ था रोत गए। लेकिन वह जाते, मैं लाल पर रहता, वह जाते मैं फिर आ जाता। फिर उड़ रहेगा 2-4 दिन, मन मोड़नी उनकी भी नहीं थी। फिर रहेगा 2-4 दिन, फिर चला जाता, फिर आ जाता, फिर चला जाता। लेकिन ऐसे ही होते 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 रोना तो बहुत गजब का था ना उनका। क्यों? उन ये घर तक पहले थोड़ा था आदमी का, और उन ये घर तक को जागा तो वह तू देख ले किसी एक हमने बाबा बना लिया, उसने घर रोटी नहीं थी, पोड़ंगी का था। और उसकी फिर बाबा बने पास बहन भी आ गई, सब आ गई बाबा बने पास। इस रास्ते में चालना, सब रोड अटका गए। ठीक, तो रोड अटकाने की तो बहुत कोशिश करी, लेकिन बताई थी वो बाबा ने, भाई तेरे कर्म में फकीरी है। तो गुरुजी जब आप निकल लिए इस रास्ते पे, उसके बाद प्रॉपर रूप से जो मतलब ये आया कि भाई अब आप बिल्कुल साधु ही हैं, अब आपको घर नहीं जाना, वो कितने साल तक वो संघर्ष किया? मतलब जो आप बता रहे हो कि आना जाना लगा रहा, कभी साधुओं के पास, कभी घर में, तो वो आना जाना वो बंद कब हुआ? कितने साल तक वो चीज़ें चलती रही? वो 1 साल तक चलती रही। दिल उनका भी नहीं दुखाना था, किसी का दिल ये बाप से, बाप का पूर्ण अधिकार ना मेरे पे, लेकिन दिल उसका भी नहीं दुखाना था। उससे कह के उसके दौरान भरवाकर जब फकीरिया जब मन बाणा बदला था, इतना वो भी आने बढ़ता, इतना ही बाणा नहीं बदलता मैं। ठीक, बहना का भी अधिकार था भाई पे, उनको भी सबकी आत्मा को शांत करके जब फकीरी में आया। कान पड़वाए फिर उसके बाद? कान पड़वाना जैसे नाथ संप्रदाय उसमें कान पाड़ते हैं, हमारे तो भाई जाड़ पाड़ दें, एक स्वाद नहीं लेना है। ये भी यहाँ पे मैं ये सवाल आ गया, जो नाथ संप्रदाय होती है, आप दास संप्रदाय से हैं, ये क्या अंतर होता है? और इस तरह की ये जो संप्रदाय होती हैं इन मतलब साधुओं में, जो बाबाओं में, ये कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? ये इतनी संप्रदाय हो है, इनका पता नहीं लगता। थारा तो हो जाए भाई 36 जात, महारा तो बेरना के जात हो है, निरी संप्रदाय। एक चाल पड़ा बाबा बन के, एक बाबा लत्ते ले के चाल पड़ा, पार कर ठा गए। दूसरा फेट गया, बोला गुरु भाई कौन सा पंथ से? बोला मकरदस। बोला मकरदस तो ना सुना था। बोला आज बना के चाल लिया हूँ। तो कोई पंथ बना के चाल पड़े भाई, इनका तो बेरा है नहीं, क्या हो रहा दिनेश। ठीक, जो ये दास संप्रदाय है आपकी, इनके नियम क्या होते हैं? दासों के क्या नियम होते हैं? किस तरह की भक्ति होती है इनकी? सबके नियम वही हैं। ठीक, जो भी नियम होगा, अब हमने सवारी में जाना है तो बस में जागा वो भी चाल गए जाएगी, स्कूटर में जागा वो भी चाल गए जाए, कार में जागा वह भी चाल गए जाए। नियम सबके वो है, को मंदा चाल ले को तेज चाल ले। पहचान क्या होती है गुरुजी? जैसे आम आदमी ये देख के पहचान सके कि ये दास है या नाथ है या किस संप्रदाय से है, कैसे पहचान होती है? दासों की क्या पहचान है? ये तो उसके नाम तय पहचान होगी। क्या जैसे आप जो आपने वस्त्र धारण कर रखे हैं, सफ़ेद वस्त्र हैं, कई में जैसे भगवा है, अंगोछा में डाल रखा है, ये भगवा होते हैं, क्या इस तरह का मतलब सफ़ेद वस्त्र होते हैं दासों में, या आपने वैसे ही डाल रखे?
सफ़ेद तो सन्यासी पार ले हैं, नाथ भी पार ले हैं, वस्त्र से नहीं। वस्त्र तो सन्यासी दो हैं, जो कोई बाबा काले पार ले है, कोई सफ़ेद कोई भगवा। वस्त्र से नहीं, उसके नाम से ही पहचान होगी। अज्ञुग फलाना नाथ, फलाना दास, गिरी, पुरी, केवरा कितने हैं। तो गुरुजी, जब आपने 25 साल की जो उम्र थी, 1-2 साल आपने वैसे बिता दिया, 27-28 साल के आप हो गए होंगे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपने तपस्या शुरू की या कैसे किया? जैसे आपने माई के आप शिष्य बने, उन्होंने आपको तप करने के लिए बोला, जैसे कि साधु तप करते हैं, कोई जैसे ठंडे जल में करता है, सर्दियों में, गर्मियों में जैसे भाई धूणे की तपस्या होती है, खड़ेश्वरी तपस्या जो होती है, इस तरह की तपस्याएं आपने की? उसने तो एक ही तपस्या बताई थी, सच बराबर पाप, सत बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय सत है ना, उसके हृदय प्रभु आप। सत में रहना, सत की कहना, जो कोई कैसे भी घी सहना। हमारी तो सत की तपस्या है और कोई तपस्या नहीं। तो इस तरह की तपस्याएं कभी नहीं की आपने धूणे वगैरह? मन ने कभी नहीं की। ये जो तपस्याएं होती हैं, ये क्यों की जाती हैं? ये उन अपनी सिद्धि के लिए करते हैं सब। कोई किसी प्रकार की तपस्या कर रहा, कोई किसी प्रकार की है। सारी तपस्या तो सत की बड़ी है। बाणा लेने के बाद, साधु बनने के बाद जो आपने जो लटाएं बधा रखी हैं, ये तभी से शुरू कर दी थी या बीच में कभी भाई ऐसा हुआ कि भाई हम भी शौक पूरे करें, वो एक जवान अवस्था थी, या शुरू से ही लटाओं को बधाना शुरू कर दिया था? इस तो बड़ा कौन सा शौक होगा। पटेरा क्या थे, जब तक नुगार त्योहार है और बाबा पड़े पचत, बाबा राम राम, बाबा आदेश, बाबा प्रणाम, इस तो बड़ा कौन सा शौक होगा। हमने तो लटाई का शौक कराया है। 27-28 साल की उम्र में जब आप प्रॉपर रूप से साधु का आपने बाणा ले लिया था, उसके बाद गांव में आना जाना रहा या बिल्कुल छोड़ दिया था वो? गांव में तो अभी एक मंदिर बना, शुरू में मैंने रोणे गांव में मंदिर बनवाया। मैंने देखा भाई रोणे गांव में मंदिर बनाओ, जब रोणे वाले भी नहीं गए बाबा आए तो सब कह देंगे, और ना तो भाई ये ना कहेंगे दाड़े रहेंगे। तब उनने मंदिर बनाया, उनने बाबा अपना कबूल कर लिया। फिर मैं चलो इब्रह्म तेरा। गुरुजी देखो, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो मतलब ये जो सांसारिक जो जीवन होता है इसको बिल्कुल त्याग के जंगलों में चले जाते हैं। आप हो, आप समाज से जुड़े हुए हो, हम भी देखते हैं आप बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी आप हिस्सा लेते रहते हो, खेलों को भी बढ़ावा देते हो। मैं आपसे मुख से सुनना चाहूँगा कि आपने अब तक जो साधु का बाणा लेने के बाद आपने किस तरह के सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दिया है, कहाँ कहाँ आपने मतलब लोगों को प्रोत्साहित किया है मंदिर वगैरह बनाने के लिए, और किस तरह के आप काम कर रहे हैं, और कहाँ किस तरह के कामों में आपका मन ज़्यादा लग रहा है सामाजिक कार्यों में? एक बार मैं जंगल में चला गया, हमने सोची बनों में रहना, भाई साधु तो बनों में रहे हैं, तो एक बाबा और रह रहा था वहाँ। तो उसने 2 दिन में मेरे से बात करी, बोला क्या चाह रहा है? मगर ये चाह रहा हूँ। बोला तपस्या करेगा? बोला मैं कहाँ तपस्या करूँगा। बोला यहाँ जंगल में तो मैं हूँ, कुछ नहीं दिख रहा, न्यून कोई चमक दमक कुछ नहीं है, यहाँ तपस्या क्या है? यहाँ तप होगी, तपस्या करके देखा संसार में। अगर संसार ने कह देगा भाई तपस्या कर रहा है, वहाँ कठिन तपस्या, यहाँ हम बैठे करेंगे 1 गुना मिल लेगी, वहाँ तपस्या करेंगे तो 99% मिलेगी। तो यह संसार की तपस्या करना ऐसी खेलना है। और दूसरा फिर आने का न मन इस संसार में बढ़ गया मैं, ठीक रह रहे इनमें है, अलग है, ठीक रहना इन्हीं में है, इनमें रहते अलग रहना है। माया में रह रहे हैं पर माया में रहते हुए माया तो अलग, क्यों माया को माया में ला दें हमने, उससे मतलब क्या रह गया। दूसरी बात, जब हम हलालपुर से चले ट्रेनिंग लेकर, तो देखा हमने धर्म की लाइन टूट रही है। यहाँ पूरे एरिया में धर्म की लाइन टूट रही थी, ना कहीं धर्म था, ना पुन था, ना और था, सब डेरे जुनसा डेरा दी। मैंने उस डेरे में कदम रखे जुनसे में जरूरत थी, उसमें नहीं रखे। अब जुनसे में माया बट रही थी, जुनसे में सेवा की जरूरत थी। उसमें कहीं भंडारे लाडुआँ कर देता, कहीं खीर के, कहीं हलवे के
लोगों की रुचि बन गई, धर्म की लाइन जुड़ गई, धर्म में लाइन जुड़ गई, सुख शांति होने लगी। तो मैंने धर्म की लाइन जोड़नी थी सबसे पहले। ठीक, जो हम धर्म की लाइन जोड़ेंगे तो उसका फल हमारे को पूरा मिलेगा। एक आधा कहेगा भाई भंडारे में नहीं जीवना, भंडारे में जो जीवता है उसको करने वाले जितना फल मिलता है, पर वो सबको मिलेगा जीवन वाले, उसने एक ले न उस सब ने। क्यों? अगर हमने 10 बोरी यहाँ भंडारा बना दिया और कोई नहीं जिमेगा तो खराब गया ना, तो उसके दोषी कौन हुए? जो नहीं जिमे। तो भंडारे में जीवने से भी महत्व तो मिलता है। तो हमने फिर धर्म की लाइन जोड़नी शुरू कर दी। फिर उसके बाद में जो पैसा हो, ये पैसा तो आवेगा। क्यों? कोई कोई पूछा फिर हम लोग को, फिर माया ले आई, ये माया तो फिर आओगी। तो हमने माया को माया में लाना शुरू कर दिया, आश्रम बना दिया, धर्मशाला बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया है। को गरीब लाचार है तो ईसा भी कर दे, भाई की छोरी ना ब्याह, ज़्यादा सारा ने कह छोरी भी ब्याह दे। मदन की ये नहीं थी थारे गांव में। तो फिर ये धर्म की लाइन शुरू करी। गुरुजी, ये काम तो बाद में शुरू हुए होंगे। सबसे पहले जब कोई भी बाबा होता है, कोई भी साधु होता है, वो एक ठिकाना ढूंढता है कि प्रॉपर उसका कोई एक ठिकाना हो जाए। उस टाइम पे शुरुआती दौर में प्रथम स्थान आपका कौन सा रहा, जहाँ पे आपने मेन ये बनाया हो कि भाई ये बाबा भोलादास जी का ये ठिकाना है? मेरा कोई ठिकाना नहीं, ना मैंने ढूंढा। मैं तो जहाँ गया हो, जहाँ भी मैं रहा वहीं यूँ मान्या भाई यहाँ तेरी ड्यूटी है, लेकिन मैंने अपना नहीं मान्या और ना मानूँ। अपना तो उड़े था, उड़े ना मान लेता। ये तो भगवान ये घर की सेवा है, सेवा करनी है। अपना कोई प्रथम ना तो सह ना हो है, और जिसके सहना वह भी छोड़ के जाएंगे। जो नुमान इतनी कोठी, इतने किले, इतना पलाना, इतना दकड़ा, इतनी प्रॉपर्टी, आड़ ना रहना एक भी, और कहीं जाना भी नहीं, या ठिकाना आड़े है फिर पैदा हो खाना, फिर पैदा हो खाना, ना कहीं आना ना कहीं जाना, यहीं का यहीं ठिकाना। तो भाई हमने तो भगवान के चरण मान रखे हैं, कभी मिलेंगे जब अपने में लीन हो जाएंगे। मुंशी राम जी कवि हुए हैं जांडली गांव से। उनकी कविता में एक लाइन है कि कई कई साधु न्यू सोचें मैं बन देखूं घरबारी। क्या कभी इस तरह की बातें मन में आई? आमती तो फिर यह जरूरत कह रहती है। ठीक, हम घरबारी बनते, घरबारी घरबारी क्या न कहे, घरबारी उसने कहे जो अपनी जिम्मेवारी संभाले। ठीक, वो घर की संभाले। हम भगवान के मंदिर जी घरबारी मर मारे में फर्क के, हम भी सेवा कर रहे हैं, वह भी सेवा कर रहे हैं। जो बच्चा न अपना पाले है न, बोला एक आया, बोला बाबा सगाई हुई, बोला भाई गया मारे थे। फिर बोला भाई हो गया बाबा, बोला गया घर क्या थे। फिर बोला बाबा छोरा हो गया, बोला भी गया अपने तभी। जब बच्चे हो जाते हैं तो आप चीज़ ना ले, बच्चा तय लिया होगा, तो वह भी घरबारी हो जाए। हमने जो भी जुगर हमारे द्वारा कोई पीछे आ जाए, आप ना खावा सामान ले आओगे मंदिर का, चीट ले आओ, कट्टे ले आओ, कुछ भी ले आओ, तो ये हमारा धंधा भाई। इतना फर्क से है कि वह अपने बच्चे शरीरा तो बना है, हम अपने बच्चे रूख ला लिया, ठीक, पहलवान बना लिया, खिला लिया, कुदा लिया। ठीक गुरुजी, सन्यास जो आश्रम है, सन्यासी का जो आश्रम है, एक तो वो एक गृहस्थ आश्रम, बड़ा आश्रम कौन सा मानते हो आप? सन्यासी का आश्रम मानते हो या गृहस्थ आश्रम मानते हो? बड़ा हो है जो पूरा करे। ये गृहस्थ आश्रम हो गया, घसड़ती हो गया तो गृहस्थ क्या हो गया, ये बताई दी। सन्यासी आश्रम हो गया और सन्यासी रहा है नहीं, वो तो माई कोड़ी भर ली, आश्रम आई कोड़ी भर ली, तो बड़ा क्या हो गया। बहुत सारे जो डेरे हैं और वहाँ पे बहुत सारे महंत भी हैं, ये देखने में भी आता है और लोगों को पता भी है, आम समाज को पता है। बहुत सारे बाबा ऐसे हैं, बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो गृहस्थी हैं, और वहाँ डेरे पे जो भी वो मैं इनकम कहूँगा, जो भी मतलब आय का जो साधन होता है, वो वहाँ से अपने घर भेज देते हैं। कोई अपना घरवाली का जापा कटवा रहा है, बहुत है ऐसे, आपने भी देखे होंगे। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? एक बात तो बताओ, वो तो 2 in 1 है। अरे वो भारे तो एक का मुश्किल से मिल रही, वो 2 से संभाल ले, मैं तो उनका धन्यवाद करूँ। ठीक,
सारी डाल के चाहिए हैं, सारी डाल के हो ना। जैसे तुम्हारे मुँह है, एक छोरी ने कन्यादान ले रहा है, एक पैसे ले रहा है, हक नहीं ले रहा है, तो साई डाल के थारे मर, साई डाल के मारे में उस माम के करा जिसके जीजे बाग। ठीक भाई। साधु जो बाबा जो होते हैं, जैसे आप लोग हो, आप एक स्थान पे बैठे हो, स्थान आप लोगों के जैसे बने हुए हैं, यहाँ पे गोरड धाम है, उधर रोना में है, हमारे वहाँ किलोई में है, ये मेन स्थान है। आप लोग बैठते हो, आप लोगों को लोग पूजते हैं और आप लोगों की बातें भी लोग मानते हैं। आप जिस तरह का आदेश समाज में एक बार दे देते हो, लोग उसको इनकार नहीं करते। बहुत सारे बाबा जो ऐसे हैं जो मतलब जो मांगने खाने वाले, मैं जो कहूँगा, क्या वो भी मतलब भाई ये मतलब उनको एक साधु ही कहें, या मतलब कौन सा हिस्सा होते हैं वो इस बाबा वाले, इसका जो है ये लाइन है, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में, जो मांगने खाने वाले होते हैं और बहुत सारे जो असली साधुओं को बदनाम भी करते फिरते हैं? उनके कारण बहुत सारे जो साधु हैं लोग ये मानते हैं कि भाई एक उसी नज़र से देखने लग जाते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से? इब जो साधु मांगते हैं, जो जिसने बाणा पार लिया वो बाबा है। इब तुम्हारे जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, चाहे पहली आड़ा हो चाहे 16वीं आड़ा हो, सब विद्यार्थी ना, उसमें सब पास नहीं होते, सब फेल नहीं होते, सब अफसर नहीं बनते। तो ऐसे ही मारे में भाई, जिसने बाणा पार लिया, जिसके सिर बाणा वो एक गुरु समाना, वो भी साधु हैं। केवरा किस किस के वो कर्म करडाई दो हैं। इब मांगना छोटी बात से के मांगे नहीं मर जावा तन अपने जे काज, और परमार्थ के कारण मांगते हमें कोई क्या है कि लाज। जिसके घर पर मांगते आवे हैं सो करडाई तारे हैं। रजिसा जिसका समूह दे दे नू के देख है कि हम सगाई वाले उसका गोद देखेंगे और उसका नू देखें किसा है। चल अपने जिसा तरह भी उससे दे दे, वो भी साधु रूप मारे है। इस साधु रूप तो ऐसा है, रावण ने भी जब सीता ठाई, जब साधु बन के ठाई थी, तो साधु बन के केवरा कौन गुजारे कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। इब जुगर गृहस्थी होते हैं, गृहस्थी में को डाके मार रहा है, को चोरी भी कर रहा है, को मानस भी मार रहा है, पर माना था मुन्ने गृहस्थी के अब नहीं। तो ऐसे ही साधु भी जो कर रहा है तो वह साधु ही। और बता, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका ये जवाब, और मैं सुनना भी इसी तरह से, लेकिन सवाल मेरा करने का तरीका दूसरे टाइप का था। जो जवाब मैं चाह रहा था वो प्रॉपर मुझे गुरुजी की तरफ से मिला है। तो गुरुजी, अगला मेरा सवाल है, बहुत सारे ऐसे बाबा हुए हैं अपने समाज में जिनके लाखों करोड़ों अनुयायी हुए हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिनके लाखों करोड़ों अनुयायी हुए हैं, आज वो जेलों के अंदर बंद हैं। उन बाबाओं को क्या आप उनको बाबा मानते हो? क्या उनको साधु संत मानते हो? क्या कहना चाहोगे इस सवाल के जवाब में? एक बात बता दूं, जो आज जेड़ा में है, सरू मान ले आसाराम जी, आसाराम जी की रिश्ती है, उसका छोरा भी था ना नारायण है, वो भी जेल में ना। तो ये तो जुगर बताई थी कि रावण ने भी बाणा पर, ये साधुआ की आड़ में अपना धंधा कर रहे हैं। फिर ठातू राम रहीम वाला बन रहा था, उसके माँ बाप भाई बहन फेटना हो ना, वो भी गृहस्थी और वो भी साधुआ यार्ड में कर रहा है। फिर मान तू इसने अपना रामपाल जी भी गृहस्थी, नोन तो सस्पेंड हो गया था जेल थे, नोन तो यो धंधा पकड़ लिया, आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे कंसार। तो ये तो दुनिया एक बोलान लग जाओ, एक माई जाली जान लग रही थी, वह माता धोकना चाहती, वह पेशाब की दाब लागी, वह बैठ कर पेशाब करके करने लगी। जब ये गोलगोला पड़ गया, जो आवा थोड़ा पानी गिर गोलगोला चढ़ा दे, जो आवा थोड़ा गोलगोला आटू मार दिया उड़ा। तो ये दवाई न्यू है, ये गृहस्थी है, ये बाबा नहीं, ये गृहस्थी भी नहीं घिसड़ती। ठीक, और बताइए इनमें कोई साधु कौन सा? लाखों करोड़ों की संपत्ति उन्होंने बना रखी है।
आपके मन में कभी इस तरह की बातें नहीं आई? क्योंकि आपका भी एक अच्छा नाम है, अपने इस एरिया में तो काफ़ी अच्छा नाम है, लेकिन क्या कभी इस तरह की बातें मन में नहीं आई कि मतलब इतने लाखों करोड़ों रुपए की उन्होंने संपत्ति बना रखी है, वो भी उनको भी लोग बाबा ही मानते हैं, साधु ही मानते हैं, आपके मन में कभी इस तरह के विचार नहीं आए गुरुजी? एक बात बता, लाखों करोड़ों की संपत्ति बढ़ना होता तो हमने फिर साधु बनने की जरूरत थी। ऐसे विचार आए तो वहाँ भी तो हम कर सका थे, जब यहाँ हम कर सके हैं तो वहाँ भी तो कर सके थे। ऐसे कोई विचार अपने नहीं लाखों उस तक। मैं तो इसको टिकट मानता हूँ, जैसे बस में टिकट ली सफ़र कर सके, ये संसारी टिकट से इस चीज़ मिल जाए। और इसमें बता चीज़ क्या है या ठीक, यो माया का प्रकाश है। और हम तय तो कोशिश यह है हमारी कि भाई इसके चक्कर में ना फंसा, तो माया को माया में रड़ा दें। यह अपनी कोई इच्छा नहीं है, ना इस इच्छा थे, ना हम रुपये जोड़ते, ना हम इकट्ठे करते। जो आओगा सत का सत में लगेगा, हमारे दौर कोई विचार नहीं से। एक बाबा के पास वैसे तो हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, एक बाबा के पास, एक साधु के पास आय का क्या साधन होता है? पैसा कहाँ से आता है? पैसा तो इब एक बात हो, जो भी है इब तुम आओ हमारे दौर चढ़ाओ ना, ऐसे ही कोई चढ़ाओ चढ़ा दे यो या आए है, और जो न जितने आओ न ला दे। ये मैं गाड़ी रखता हूँ, सब कहते हैं बाबा 1-2 साल में गाड़ी बदल दे। आज तक मंदिर का एक पीसा नहीं, स्पेशल गाड़ी गया हुआ है। शुरू में गाड़ी ली, जब आड़े बैठे हैं सब, धर्मवीर ने भी दिए थे क्या नज़ारा। शुरू में जब गाड़ी ली तो शुरू में बोले बाबा गाड़ी ले ले। माँ भाई जब एक बात था, मैं मंदिर के चंदा ही गाड़ी लेकर मैं चलाऊँगा तो मेरे तक बड्डे मत कटेंगे। तुम न्यू करो नहीं, वो चंदा हो रहा है, इस चंदे ने क्यों छेड़ो, तुम गाड़ी का चंदा कर लो। तो हमने तो कार का चंदा कर लिया था। मैं ये सवाल आपसे करने वाला था, शायद आप अंतर्यामी हो, मेरे ख्याल में आप समझ भी गए होंगे कि अगला सवाल क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं सवाल करूंगा गुरुजी। मेरे मन में ये सवाल था और मैं करूंगा। आप जवाब चाहे जो मर्जी, आपकी मर्जी, आप जो भी जवाब दें, जो सच होगा वही देना चाहिए। जिस सवाल का जो सच्चा जवाब होता है वही देना चाहिए। मेरा सवाल यही है कि मेरी भी 28-30 साल की मेरी उम्र होगी, काफ़ी सालों से हम भी देख रहे हैं, और आज मेरे मन में ये सवाल आया भी है। आज मैं मैं इंटरव्यू नहीं कहूँगा, मेरी इतनी मतलब इतना नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं एक इस महान आत्मा का इंटरव्यू करूँ। मैं तो सिर्फ एक सत्संग कर रहा हूँ, आपके विचार ले रहा हूँ, उनसे मैं कुछ सीख रहा हूँ। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं आपसे सीख रहा हूँ। मेरा सवाल है कि जो गाड़ियाँ जो चेंज होती हैं, जो मैंने उन संतों का, उन बाबाओं का, आप डोंगी कहो या कुछ भी कहो, मैं एक यहाँ पे इस टाइम पे मैं एक पत्रकार हूँ, और मेरा ये मतलब हक नहीं बनता कि मैं किसी को डोंगी कहूँ यहाँ पे सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं उनको संत ही कहूँगा, मैं उनको बाबा कहूँगा। उनके पास लाखों करोड़ों रुपए की आज इनकम है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हज़ारों गाड़ियाँ उनके जत्थे में चलती हैं। उनको छोड़ो, मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ। आप जैसे कह रहे हो कि भाई माया से दूर, माया से दूर, माया से दूर, आपके पास भी गाड़ियां हैं, एक हो या दो हों, और हम देख रहे हैं, समाज भी देख रहा है, हर मेरे ख्याल में दूसरे तीसरे साल में गाड़ी चेंज हो जाती है। कहाँ से आती हैं गुरुजी? और लगभग मेरे ख्याल में इनोवा ही रहती है, बहुत महंगी गाड़ी है, कहाँ से आती है? जब मेरे दो रुपये ले आले हैं, जब बेचा करूँ, अगर बाबा गाड़ी ने भेज दे, बाकी जितने लड़ाई मैं लड़ाऊँगा। सब साइड अड़ के ना संसार में, खुशी से भी हैं। मैंने वह बता दी, मंदिर के पैसे गाड़ी के नहीं लगाऊंगा, तेल भी नहीं डालूंगा, तेल भी जुगर की तो मैं जाऊँगा। तेरे गया मैं शादी में, तन्ने 10 रुपये चढ़ाए तो उनने का तेल आओगा, नोनी के मंदिर के पीछे तेल आओगा। भंडारे में गए तो भंडारे में जिन चढ़ाए उनने तेल आओगा। अलग है साहब, अपनी तो 25-30 गोज से सारे डेरे न्यारी गोज से, पीसा कोई नहीं है और तोड़ा कोई नहीं है। क्या साइड में कोई और व्यापार तो नहीं कर रहे हो? व्यापार से भुगतान पर तरण का व्यापार है, जिसका फिर भला करेंगे हम। जो भी ऐसे कर रहा है, हमारे को गाड़ी हम घुमा रहा है, उसके नाम का वो हमारे जो हमारी सेवा कर रहा है, वो हमारी तपस्या मत ले रहा है,
और जो हमारे को हमारी चुगली चाटी कर रहा है वो हमारे बेकार वो खा रहा है। ठीक, नंदक मेरा मत मरो दूर बसो मत जाए, जैसे गोरा गाम का सूर सफा कर जाए। तो हमारे तो अति प्यारे हुए हैं जो हमारी निंदा करे जा, हमारे दौरे तक खाए जा कि मऊसमात हैं। तो और बाकी तो भाई वो लेने लग रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसमें से वो लेंगे। गुरुजी, एक बाबा को, एक साधु को सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत पड़ती है? मैं शायद मैंने सुना है कि आपने भी लाइसेंस बनवा रखा है हथियार का, है शायद हथियार रखते भी हो। एक बाबा को, एक साधु को हथियार की सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत पड़ती है? सोशल मीडिया पे आप इसको ना दिखाएं। क्या मैं वही पूछ रहा हूँ, चोरी का नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा है चोरी का है। आप लाइसेंस बनवा रखे है आपने, आप हथियार रखते हो साथ में और कति तकिए के नीचे धर रहे हो गुरुजी। एक बाबा को, एक साधु को इस सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ती है? एक बार ऐसा होया मडाक की बात से, किलोई दाम की कुछ आगे बदमाश तो आनके ने एक बाबा का कत्ल भी कर गए। तो फिर आनके ने उड्डा साहब का राज था, वो बोले भी बाबा ने सिक्योरिटी दे दो। माँ भाई एक बात था, सिक्योरिटी लेकर चलना ये था, हमने गुंडे लगेंगे और हमने न्यू करो नमगा एक लाइसेंस बना दो। इब हनुमान ने गदा रखी, राम ने बाण रखा, शिवजी ने त्रिशूल रखा। सबका अपनी रक्षा करने का सबका अधिकार है, लेकिन हम न्यू ना ले रहे वो किससे वो ठोकाएंगे। इब को आने का हमारे को ही तंग करेगा अग्नि, सबका अधिकार ना। भैंस भी पूछड़ मारा जमा चल रहे हैं मारा ना। तो भाई ये वो नहीं शौक में नहीं ले रहे, डाके के लिए नहीं ले रहे, किसी को मारने के नहीं ले रहे। ये तो न्यू है ना, ऐसा हो रहा है ना, जगह जगह डेरा पे वारदात हो रही है। जब बुढ़ा वारदात हुई, कोई का गाम के थे, कोई का क्यों करे, कलोई में अफवाह चाल गई, अग भाई कलोई के हैं, गवांड का कलोई के हैं, कलोई के पंजाने के, पंजाने के उठोड़े के हैं। तो इस बुराई तो बचनता ही हम अपनी रक्षा आप कर लेता, अच्छा नहीं। जब उसमें मैं बुद्धि से काम नहीं लेता तो कितने पकड़े जाते, अग्नि पकड़े जाते। लेकिन मैं किसी मन ने तो बता दी थी भाई इस एरिया के, इस गांव के, इस एरिया के मानस हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। आई जी साहब बोले क्यों नहीं करें बाबा? क्योंकि इस डेरे न राम न भगवान माने, भगवान के आगे हाथ जोड़ेगा कोई अटैक ना करे। तो भाई ये तो इसलिए रखते हैं। चलाना भी जानते हो या वैसे ही रख रखिए? अगर को ना जाए को गद्दार आ जाए, को उषा आ जाए, चलाना जाते ठोकना जाना। पूरी ट्रेनिंग ले रखी है? ट्रेनिंग तो भगवान ने दे रखी हमारे तय, ट्रेनिंग के लेनी शुद्ध करो ठोक दो ना। ठीक। एक सवाल मेरा और है गुरुजी, देखो आप भी समाज में रहते हो, कहीं ना कहीं से तो बातें आ जाती हैं, लेकिन जो हम सुनते हैं, शायद कई बार लोग ऐसे होते हैं कि किसी के बारे में कोई बात कर रहा हो ना, शायद मुंह पर ना कहो है, लेकिन पीछे से चर्चाएं चलती हैं। कई बार चर्चा चलती है, कई बार मैंने सुन लिया, एक बार नहीं कई बार, कि कुछ लोग कहते हैं, सब नहीं कुछ कहते हैं कि जो बाबा भोलादास जी हैं वो भाई गाड़ी में अकेले चलते हैं, खुद ही ड्राइव करते हैं, किसी और को साथ नहीं रखते भाई। कभी कहीं भाई कोई ना कोई साइड में कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसकी लोगों को भनक नहीं लगने देना चाहते। ये मतलब क्या कहना चाहोगे उन लोगों को, इस तरह की बातें करने वाले लोगों को क्या कहना चाहोगे? भाई जो हमारा व्यापार है हमने बता दिया, हम तो ऐसा व्यापार कर रहे हैं, अग भक्ता भला करना, उनको पार तारना। और मैं बताऊं, साधु शेर एक ले रहा है झुंड में तो कत हाथी रहेंगे, गादड़ रहेंगे। ठीक, और साधु ही वहाँ मंडर हो गया। हम अपने सेफ्टी आप कर जाना है, एक दूसरे नाम लेगा जहाँ और को बात हो जाए अग्नि तो मारे गए लाइव कर दिया। एक बाबा है ना, 2-3 हरिद्वार ले गया और एक्सीडेंट हो गया, वह मर गई। और सतपाल बाबा का चेला पहलवान, और भाई फिर एक नारी का था वो भी मर गया। और फिर मर गया तो ईसा सूत बैठा, अगवा बाबा दौड़ गए, अग तेरे चेले ने मारा, मार दिया। और सतपाल नाथ का है ना
सन बना दिया कूट कूट के। तो भाई क्यों किसी ने ले जा अपना सन बनवावा, पहले एक ले रह लेंगे जो होगा हमारी गलिया भगवान। जो तो लेख लेख रखे, हमने उस बात का डर नहीं है, लेकिन फिर भी है ना मच्छरदानी लानी पड़े। राजनीति की बात करता हूं मैं। हुड्डा सरकार, जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ में एक मतलब लोग ये मानते हैं कि अच्छे संबंध हैं। तो राजनीति के विचार जो आपके वो मतलब एक ही पार्टी के, या आप सिर्फ कांग्रेस से ही जुड़े हुए हों, या मतलब क्या कहना चाहेंगे? जो मतलब मेरा ये सवाल है राजनीति के बारे में, आपके मतलब कितने संपर्क हैं राजनीतिक लोगों के साथ? राजनीति का मेरा कोई संपर्क नहीं। मैं तो उस हल्के में गया, हुड्डा साहब का हल्का है, तो लोगों की वहाँ रुचि है। मैं तो मेरे साथ तो जब सीएम भी नहीं बना था, जब भी हारता मेरे दौर तो शुरू से आओ, तो मैं उसको बुलाता हूँ, वो आता है। मन ने उड़ाया जे आ गया, जे आने का बोला जी उन्होंने बुलाओ, हमने वहाँ तू भी आ जाए। फिर उसने भंडारे तो 5-7 दिन पहले फ़ोन करा, बोला जी इसका हल्का यो एक मिल लग गए। फिर उड़ा मैं तो रोना रहूँ हूँ, उड़ा देव तू भी जा रहा प्रोग्राम में, उड़ा देवीलाल का जन्मदिन मनाऊँ हूँ। आड़े कृष्ण आ रही थी, मनियो जसरानिया रोड लिखड़वाया दो रहा, आड़ हुआ भारतीय जनता पार्टी में थी। मैं एक का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ, ठीक। अपर को आवे नहीं और नुगा मारी खा, मारी रोटी खा, मारी और तेरी गराजा खाऊंगा मैं। कोई भी आओ, मन बरत के देखो, मैं तो सबका पाऊंगा। अन्ना तो भाई मैं तो जी सासू में आने के न हुआ तो पूछ जाए बाबा क्या हाल है, बाबा कोई जरूरत है हमारी, इस लायक सेवा है तुम उन तो बता दो भैया सेवा है। स्टेडियम बनवा दिया मडाक में, हुड्डा साहब ने बनवाया, और कुश्ती हाल बनवा दिया, गद्दे दे दिए, जम दे दी। अरे मैं उसके हल्के के लिए करवा रहा हूँ, मेरी उनका अच्छा समाधि मैं उस जगह रहूँगा। अग्नि मेरे लिए क्या, मैंने तो ना कोई गरज, ना मैंने छोरे भर्ती कराने। मैं तो दीपेंद्र ने भी आड़े सारे काम था, जब उससे बता दी थी भाई मैं के और तू के है। तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, सब पार्टियाँ का हूँ, पर को बरतेगा जब और घराए बैठने को तो यो तो उनका हरस हूँ, तू मेरी नौकरी छटवाओगा, तनख्वाह काटेगा, आने का देख तू किसका हूँ। अग्नि तो मैं किसी राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं। गुरुजी देखो, जो चंदा इकट्ठा होता है, समाज का इकट्ठा होता है, गांव का इकट्ठा होता है, कई कई गांव का इकट्ठा होता है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जो पैसा तो पब्लिक का है, लेकिन सहयोग आपका है। आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, तब जाके आपके कहने से आप लोग आपका कहना मानते हैं। तो इस तरह के जो आपने जो प्रोत्साहित जो लोगों को किया है, कौन से गांव हैं जहाँ पे आपने मतलब आपके सहयोग से, मैं आपने नहीं कहूँगा, आपके सहयोग से जहाँ पे स्टेडियम बने हैं, मंदिर बने हैं, अच्छी धर्मशालाएं बनी हैं, कहाँ कहाँ का जिक्र करना चाहेंगे? कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपके सहयोग से काम हुआ है? सहयोग तो मेरा है, पर भगवान ही बनाओ भाई। कहाँ शुरू में जैसे मैं लालपुर रहता था, वहाँ से चला मैं रोने बना, रोने से फिर गोल्ड का प्रोग्राम आ गया, यहीं न बनाया, जसराना चला गया। फिर वो बखेते आड़े आ गए, बाबा मारे भी चाल उनका बढ़िया बनाने तो गाम न है, पर सहयोग है वह बात से तेजाड़ी। फिर उड़े मडाक में आज बोले बाबा चाल उड़े उड़े 1 पैसा होया मडाक में। अग 1 जनवरी तो पहले दिन बूंद आ जी, कोई रुकने की जगह नहीं, कोई भी। तो समाधि वाला ने सोचे भाई यहाँ तो ये वो चाहिए जो खड़ा रह छावा बन जाए, तो उनने मैं खड़ा कर लिया जुगर, और जन्ना उतरा को और खड़ा कराया था। तो वहाँ देखा आज क्या हो गया। तो जहाँ जरूरत पड़ती है ना, वहाँ उस डेरे का आप ले जाए, डेरे का जो संचालक वह है जिन वो बनाए, मैं नहीं। तो भाई बेरानी कित जाली है सारे के अंडा। खेलों को कितना बढ़ावा देते हैं? खेलों को मैं इतना बढ़ावा दूँ हूँ, अग भाई एक बात तो तुम तो अपने बालक पालन पर लाग रहे हो, पाड़ो हो, और मैं उस कारण कर नहीं सकता, तब उसकी जहाँ खेलों को पूरा बढ़ावा दूँ हूँ। थारे भी डेरे में मडाक में अखाड़ा चल जाए है, या गोड़ में भी अखाड़ा बनवाया था। खेलों को मैं इतना बढ़ावा दूँ जितनी मेरी पावर है, और देता रहूँगा।
तो इन्हीं सब बातों के साथ गुरुजी एक सवाल मेरा और भी है। अब पहले तो मैं ये पूछूंगा कि अब फिलहाल आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 63 साल। आप 63 साल के हो गए। बुढ़ापा पेंशन बनी या बाबा की नहीं बनती? बनती तो है बुढ़ापा पेंशन, पर मेरी कौन बना होगा जी। उनके तो बालक बनवा दे, मेरे तो को बनवानी है नहीं। और पेंशन तो मेरी भगवान ही करता बन रही है। ये तो एक मेरा मजाक के तौर पे सवाल था पेंशन वाला। मैं ये पूछूंगा कि जैसे अब एज भी हो रही है, 60 साल से ऊपर हो गए, और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी आप हिस्सा लेते हो, खेलों को भी बढ़ावा दिया है। जगह जगह आपके सहयोग से मंदिर धर्मशालाएं बहुत सारे बने हैं, बहुत सारे गांव में, जहाँ पे मतलब लोग ये कहते हैं कि खुद कहते सुने हैं कि भाई बाबा भोलादास जी की मेहरबानी हुई है, उनका आशीर्वाद हुआ है, तो आज हमारे गाँव में इस तरह की रौनक लगी हुई है। इन सब बातों को देखते हुए, समाज का, भाईचारे का, पूरे सबका सहयोग देखते हुए, कभी मन में ये नहीं आया कि भाई मैं राजनीति में कदम रखूं, मैं कोई इलेक्शन लड़ूं? किसी गांव के, मैं एक सरपंच के इलेक्शन से ही कहूँगा, आपके इतने गांव में आपकी पकड़ है, ये नहीं हुआ कि भाई मैं किसी गांव से सरपंच का इलेक्शन लड़ लूँ, या एमएलए का इलेक्शन लड़ लूँ, या पार्षद का इलेक्शन लड़ लूँ? कभी राजनीति में उतरने का मन नहीं हुआ गुरुजी? एक बात था, तन गोपीचंद सुने, भर्तृ सुने, रात छोड़ कर फकीरी करी, आज भी नाम है। और ये अपने योगी जी हैं, वो योगी हैं, सेवा कर रहे हैं। देखिए, मैं आपने जिक्र किया कि गोपीचंद जी हुए हैं, भर्तृ जी हुए, रात छोड़ कर फकीरी करी, लेकिन आप जिक्र कर रहे हैं योगी जी का साथ में। तो मैं आपके सवाल जवाब देने से पहले मैं सवाल करना चाहूँगा यहाँ पे, वो तो एक फकीर होकर न फिर वापस राज की तरफ उनका ध्यान, वो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? एक बात है, जो उसकी तपस्या करी, उसने बहुत तपस्या करी, उसने राज आज भी नहीं भोग रहा हो, आज भी फकीर बन रहा है। तो उसने ध्यान से देख कि तेरा राज भोग नहीं कर रहा हो, आज भी सेवा कर रहा लोगों की। लेकिन वो योगी तो हमारे में एक हिस्सा होया है, जो और भी बतेरे बन रहे हैं, एमपी भी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, हो रहा ही नहीं कहीं हमने, वह फकीरी छोड़ के राज कर रहे हैं। यो फकीर राज में होते भी फकीरी कर रहा है, यो तो है ऐसा। लेकिन हमारी कोई रुचि नहीं भाई, राजनीति की रुचि की थी, ये वो परिषद नहीं, और राजनीति बने पास है भगवान। इतना दुख जो राजनीति में है ना, ये तो ये न्यू बताऊं क्यों राजी रहे हैं, हमारी चाल रही है, हमारे जयकारे बोल रहे हैं, हमारे सेफ्टी हो रही है, हमारा नहीं हो रहा, ना तो इतना दुख जो राजनीति में है ना, एक वेद हुआ था 32 दुख से। ठीक, इतने गांव में आपकी पकड़ है, कभी किसी गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर ये नहीं कहा कि भाई सरो समिति तो बाबा ने सरपंच बना दो? एक बाड़े वाले गोल डाले जकरा कर रहे थे आगे, मगा वहाँ भाई बोले गाँव का सरपंच बाबा बन जाए, ठीक से। मगा सुनो रे, गधे का घंटाड़ी नहीं बन जाते। बोले क्यों बाबा? अरे दूसरे गांव में जाके तो मांगता खामता पाऊंगा नहीं, होगा गोल्ड का सरपंच उड़ा मांगे था। तो भाई हमारी तो रुचि नहीं बनी। तो गुरुजी, इन्हीं सब जो हंसी मजाक की भी जो बातें हुई हैं, बहुत सारे सवाल मैंने आपसे ऐसे किए हैं जो शायद मैंने ना भी करने चाहिए थे, लेकिन उनका भी आपने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया है। लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि बहुत सारे जो गांव में बाबा हैं, साधु हैं, जो अपने डेरे जिनने बना रखे हैं, उनके पास बहुत सारे युवा हैं जो उनके पास जाके बैठने लग जाते हैं। वो जो सुल्फे गांजे की जो उनमें लत पड़ जाती है, नशे पते के आदी हो जाते हैं। तो उसमें पहले तो मैं ये पूछूंगा कि दोष किसका है, उन बाबाओं का है या उन युवाओं का है? दोस्त ना तो बाब्या का ना युवा का, उनके कर्म में जुगर पीना है। तो वो कोई न कोई जुगर साधु लोग पीते हैं, तो उन दौर चले जाएंगे। कोई नया नहीं सीखेगा, साधु दौर है, सीखे पाटने आओगे, जो भी आओगा। क्यों उड़ा पियोगा, उड़ा सब बैठे गांव के, लखमा तो पी नहीं सकता। तो वो एक बाबा दौरा बैठे 10-20, 10-5 और सारे उसे बैठे जिन काम नहीं उगा रही उसे। अरे कहा, बोला बाबा अच्छा न बैठा रहा है। बोला अरे मैं नन्नू घेर रहा हूँ, गांव सकता बसे जागा गांव ने ना से देंगे। तो बाबा भाई नन्नू घेरे रहे हैं, गांव सकता बस जा, ना किसी के राज काट देंगे करेस्तर के, ना को और कुछ काट देंगे। अरे बाबा दौरा 2 चलम पीगा, अपना पड़ता जाएंगे, बिगाड़ते बाबा किसी ने।
संदेश क्या देना चाहेंगे उन युवाओं को? उन युवाओं को ये संदेश है भाई, युवाओं ने तो नशे से दूर रहना चाहिए। लेकिन आज तो मैं देखता हूँ, हांटता हूँ, मैं दिन रात देखता हूँ, रोड पर गाड़ी पर बोतल, और जब मैं तो लेट सास के चाल और उन दिख जा बाबा लोग हट जा, और ना तो न्यू बुझे गाड़ी बोला भाई रास्ता छोड़, क्या है? संदेश मैं न्यू देना चाहूँ, अगर भाई आराम का खवाओगे तो आराम के पैदा होंगे, ठीक? सदका खाओगे, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। बाबू बस दारू पी के बना रहा, बेटा के बनेगा? बड्डे सुधर के पहले, सब तो पहले मुखिया ने सुधरना घर के ने। सांझ के जब घर के मुखिया न्यू नहीं बेरा, तेरे बच्चे कहाँ हैं, कौन सा कित से कौन सा कित, तो उसने सांझ के बेरा होना चाहिए, तेरे बच्चे कहाँ हैं, जब वो घर सुधरेगा। और बाबू नाड़ी में पड़ा तो कौन सुधारेगा? तो मेरा कहना जो है भाई, युवा तो जब सुधरेंगे जब ये युवा के बाबू सुधर ले। पहले बाबू बिगड़ रहे, मेरे नशा बना रहे मेरे बटे, अग नहीं, और जो नशा के ना बना रहे उनके तो कामयाब हैं, अग नहीं। तो युवा तो जब शिक्षा दू, जब बाबुआन ले लियो, सोच तू दिनेश इस बात ने, अग नहीं। वो एक गाना नहीं था, जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या खराबी है। तो वह जिसके बाबू है सांझ के न्यू कर रहे हैं और लड़ेंगे, वह कहीं क्यों पीखा, मेरी ससुरी तन्ने के ठेका। एक जसरानिया कह रहा पी के चटनी बन रही मिर्चा नहीं, और क्या कह रहा, मेरी ससुरी मिर्च कम गाली, अगन पुते मिर्चाएं बना रखी ना, मिर्च कम गाली, और वह निरी मिर्चा की थी। तो उनके बड़ के बनेंगे भाई। फिर भी युवा तो न्यू कहूँ भाई मैं, अगर भाई कोई बात ना, बाबू भी बिगड़ गया, तू भी बिगड़ गया, तो जान गेड़ा आ जाएगा, सुधर लो सुधर लो सुधर लो। ने जो भी हमने जो सवाल किए हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से उनके जवाब दिए हैं। हर सवाल हमें, जो हमारा हर सवाल था, हर सवाल का जवाब हमें बड़ा अच्छा लगा है। और शायद बहुत सारे तो मैंने ऐसे सवाल कर लिए जिनके जवाब आपने दिए हैं, उनसे समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार चाहूँगा कि हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल पर जो दर्शक, हमारे नहीं कहूँगा, जो आपके जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, एक बार उन सभी दर्शकों को लास्ट 2 शब्दों में जो भी आप कहना चाहते हो, जो संदेश देना चाहते हो, जी। मैं भाई हरियाणा 1008 के जितने भी सह सुनने वाले देखने वाले, उनने एक राम राम भाई, राम राम क्यों करूं भाई, ईब हम राम राम कहेंगे तो 2 बद हमारे मुँह तो लिख ली, और अगला ही मजबूर कर दिया राम का नाम लेने में। तो भाई पहला तो इसने देख कर जो राम राम करियो, मन ने देख के कर लियो भाई, राम का नाम जरूरी, राम का नाम सदा मिश्री, रोटी खा के क्यों पसरी, और ले तो लेना मर सुसरी। आत्मा ने कह रहा है, किसी औरत ने नहीं। अगर आत्मा तू ना ले तो मर। तो भाई देखो, यहाँ कोई 10 साल से पैदा हो रहा है, कोई 1 दिन से, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई इसकी न्यू था नहीं है, हमने कितने दिन जीना है, क्या करना है, और यो एक कड़वा सत्य है जो मरना है। तो इसका एक बात का विशेष ध्यान करना है सबने। 84 लाख जिया जो नहीं भोग का, हम सब तो सुनते आए भाई, पूरा ज्ञान नहीं है। 84 लाख जिया जो नहीं भोग के जब मानस देता है, और जब हम इसने ढंग तक भोग लिया इस 1 जूनी ने, तो 84 लाख क्यों भोगा ये? नर से नारायण बनता है अगर इसने धर्म तक भोग लेता है। एक गुरु चेला थे, एक बहुत बड़े हॉल में बढ़ रहे थे, वो हॉल के है या सृष्टि, उसमें बहुत अंधेरा था। चेला बोला, गुरु जी क्यों कर ले गणा हॉल में अंधेरा गणा है? बोला भाई इसका एक दरवाजा है। बोला फिर गुरु जी वो दरवाजा दिखा तो कोई ना अंधेरा गणा है। बोला भाई एक बात था, जो सबको देखना ध्यान देवता अनुभव कर रहे हैं। बोला फिर क्या करूं? बोला तू बीत कर ला गए, गोड़ था बीत कर हाथ लाकर तू चाले जा, जब बारना होगा तेरा हाथ बता देगा। वो चालेगा जब बारना है ना, जब खाज माच की चालन तक रोक्या नहीं, वो बारना निकल गया, फिर चक्कर काटो। तो जब
हम वो जो रास्ता के है, रास्ता सत्य, और वो ओल के है या सृष्टि, और अंधेरा के है बता हमने के बेरा सृष्टि के बारे में अकबेरा है। तो भाई देखो को कितने दिन का, को कितने दिन का है। जो रेल चालनी होगी तो चाय की दुकान में चल जाए, ना फैक्ट्री फेल हो जाए। आपने सत्य में कमाओ, सत्य में रहो, अपने में नीत रखो, दूसरे की देख पराई चौपड़ी क्यों ललचा जी, और अपना नाता अल्लाह सूखा खाकर ठंडा पानी पी। और वह जो सत्य में रहेगा ना, वो फिर भी इंसान बनने का अधिकार है। और अपने माता पिता की सेवा जरूर करियो, ना तो मारे दौराने कदे को नहीं सोचा अकबा भाई कर लिया सेवा। अरे जो माता पिता की सेवा नहीं करेगा और माता पिता दुख देगा, वो हमने सुख दे देगा दिनेश, वो तो हमने और तावड़ा दुख देगा। तो भाई मानस बनना है ना तो हमने एक कुत्ता बन गया, कुत्ते मार दो रहे, हम उन्हें बिल्कुल दूध घी खूब खवाएंगे, लेकिन बढ़ जाओ ना रहे अग्नि वो दायरे में रहेगा, फिर हम भी ना बढ़न दिया। तो भाई कुल मिला के बात यह है दिनेश, अगर भाई सृष्टि पे आए हो, सृष्टि का ध्यान करो। एक तो बूझी रहा कौन है, बोला दिनेश, मातन्ना बेरा तो कौन है, बोला क्यों, मस्जिद न्यू बेरा लग जाएगा मैं के हूँ। उसने फिर न्यू बेरा लग जाए सृष्टि के है, फिर उन्होंने राप आ जाएगा। तो अपने आप को पहचानना मैं क्या हूँ। ठीक, ये तो नाम आड़े दे दिया, हमारा स्वरूप नाम घर के अंदर लिया, बाब्या नो नहीं छोड़ा रह लेने। तो एक जीव है, जीव आत्मा। ठीक गुरुजी, लास्ट में एक सवाल मेरे मन में और आ गया। मैं यहाँ पे इस जो अपना जो ये सत्संग है, जो आपके विचार लेने में यहाँ पे इसको समाप्त करना चाहता था, लेकिन एक सवाल मेरे मन में और आ गया कि हर आदमी की इच्छाएं होती हैं। अब जो 60 साल से ऊपर जो आपकी जो उम्र होगी है, आगे की जो इच्छाएं हैं, जो आपकी समाज में किस तरह के कार्य करना चाहते हैं, जो आपके मन में हो। एक मन में एक वो होता है कि भाई मेरे को मतलब समाज का इस तरह का सहयोग मिल जाए तो मैं ये काम एक और समाज में करना चाहता हूँ। कोई ऐसी मेन इच्छा कहीं पे किसी गांव में कुछ करना चाहते हैं, या कोई मतलब है कोई मन में कोई ऐसी बात जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप समाज के सामने रखना चाहते हो। लास्ट सवाल। अपनी कोई इच्छा नहीं ना, आज तक अपनी इच्छा हुई है। जो रजा में मजा है, जो अगर भगवान करा होगा वो करेंगे। जो भी करा रहा है ना, जो भी करा रहा है वही करा रहा है ना। सृष्टि जीतना हंसी खेल है अक्सर। तो जो भी कुछ अपनी कोई इच्छा नहीं है न। संसार तो आज मेरे लिए इतना है, अब कोई इच्छा हो तो मेरे से दूर नहीं है, अग नहीं है। तो चोरी जारी मिथ्या और साधु की इच्छा, इसमें चोरी जारी मिथ्या का है ना, दो नहीं है, 4 है। चोरी जारी मिथ्या क्या न कहे, चुगली चाटी ने, और इच्छा कोई भी इच्छा। तो अपनी तो चोरी जारी मिथ्या कोई इच्छा नहीं। ठीक, इच्छा होए ना, इच्छा जब जागे ना, तो इच्छा जागने तो हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बन के शुरू में दोहराए थे, उन्होंने कोई दीप जो करना चाहो कर लो जी, जो करवाना चाहो कर लो जी। तो मगा अपनी कोई इच्छा नहीं भाई। ठीक, आज तक हमने जो भी कुछ कहा होगा तुम्हारे आश्रम के लिए ही कहा होगा। क्या किसी गरीब का जिसका चूल्हा ना बढ़ा था उसके बालक के लिए कह दिया हुआ है। अपने लिए तो दिनेश आज तक मैंने उससे भी कुछ नहीं कर लिया होगा। अब मेरे लिए यो कर दो, मेरे लिए यो कर दो। तो अपनी तो कोई इच्छा नहीं भाई। इच्छा यह है अगर भाई संसार में सुख शांति रहे। ठीक, और कुछ एक दुनिया में एक युवा बट हमारा करा दरा कुछ नहीं होता। ये जो कुछ ऐसे ना जो दुकानदार है वह कह दे हैं भाई थारा तो करा रखा है, अग जी किसने कराया, भाई मैं नाम तो ल्यूँ नहीं पर तुम जानो हो वो कौन बेपाड़ दिए भाई पर सक जागा और किस पर जागा है। गुरुजी, आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है, ये तो सवाल पे वो क्या करना, सवाल पे सवाल बढ़न लग रहे हैं। जो सत्संग है देखने वाले जो लोग हैं वो भी मतलब लोग ये सोचते हैं कि भाई कोई छोटी वीडियो हो, लेकिन सत्संग तो सत्संग होता है। जब सत्संग करने लग जाते हैं तो समय उसमें मतलब कोई मायने नहीं रखता। इसी बात को लेते हुए मैं एक सवाल और मेरे मन में आ गया। आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है झाड़ियाँ वाला,
बाबा हैं, बाबा के बाणे में है, पता नहीं वो बाबा हैं या नहीं है, लेकिन बाणा जरूर उनका साधु का है। जो जाड़ा वाला सिस्टम है, यो क्या सिस्टम है, मतलब क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, जो समाज में बहुत ज़्यादा ये अंधविश्वास है या चमत्कार है, क्या चीज़ है ये? देखो भाई, आमू जाड़ियाड़ा तो बहुत खुश था, क्यों कुछ संसारी सा है जो इस रुचि हम रहे है, भूत झाड़े भूत प्रेत ये हो, तो उन नवा चाहिए, वो हमारा पंडा छूट रहा है। ठीक, वो जिसे है ना भगवान में, भगवान ये बनाए उड़े, मैं उनका गुणगान गाता हूँ। अब चलो डोंगी डोंगी तो बुलाए उन्हें। आप भी ला दिया गुरु जी जाड़े जुड़े गए? देखो मेरा देख कर जाड़ा है भाई, आड़ा आओगा कोई भी गांव का तो उसकी इच्छा होगी तो मैंने बुलाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन थारे यूट्यूब पर नहीं भाई, कभी आड़ा लाइन लाए जब मैंने चैन ना रहे। ठीक, मैं जाड़े नहीं लाता भाई, जाड़े नहीं लाता, मैं आत्मा ठंडी करता हूँ। जैसे गांव के आओगे तो उनकी आत्मा तो मन हर तरह से ठंडी करनी पड़ेगी, अग्नि करनी पड़ेगी। धूने पे बैठा करो गुरु जी। धूने पे बैठा सारी धूना है यो, ये जो ना तपते आग हो तुम सलगते हो, थारे में रहेगा इस तो बड़ा धूना कौन सा है। जो मतलब मेरा कहने का मतलब वो है, जो बाबा एक धूने में बैठा हो है, भगत आओ है, वो भूत पभूत दिया कर रहे हैं वो ना, वो तो मैं पुजारी रखूँ अपना हर डेरे पे, तनु वहाँ भी नहीं बैठा देखा हूँगा, यहाँ भी नहीं बैठा हूँगा, तो वो तो मेरे पुजारी रहे हैं। मैं तो इसे धूने पर हूँ, इसे लगती आज्ञा में, उसमें तो केवल ठंडाई पड़ जा धूमा, ये से लगती जो आ गया ना संसार, ये एक तपती आ गए। सत्संग जैसे आप धूने पे नहीं बैठते, आप जाड़ा नहीं लगाते, समाज के आज भी यहाँ पे बहुत सारे 10 20 15 20 लोग जो बैठे हैं सत्संग सुन रहे हैं। ये एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार घुमा के दिखाएं, जो सभी हमारे जो बुजुर्ग भी बैठे हैं, जो आज का जो सत्संग है वो सुनने लग रहे हैं, सभी बड़े प्रेम से बाबा जी के विचार सुन रहे हैं, हमारे सवालों को भी सुन रहे हैं, बाबा जी उनके जवाब दे रहे हैं, उनको भी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। तो गुरुजी जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ एक बार कैमरामैन से है, एक बार सभी को दिखाएं। बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं। आज हम गोरडे गांव में जो धाम बना हुआ है, बहुत बड़ा धाम है, यहाँ पे आज हम बाबा जी का सत्संग करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे आज तो हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल पर आप सत्संग दे रहे हैं, सत्संग चल रहा है, आपका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो इस तरह का सत्संग आप हर रोज़ भी करते हैं या मतलब हमारे जैसे कोई पत्रकार या कोई चैनल वगैरह आ जाता है तभी ये सत्संग होता है, या हर रोज़ चलता है? ना रोज़ तक है, पर जब के भाई ऐसा सूत बैठे जब सत्संग भी कर लिया, और ना तो फिर न्यू कही है साचा में साचा रहे, संता में सतभाव, और बाकी संसार में फिर सारा जिसका जिसा स्वभाव, तो हम तो निकला भी हो रहे हैं। क्यों, एक खुराक है ना हंसना भी, हंसते पा नहीं रहे आजकल घर में, वीर मर्द के उस पर शक्कर रहा, उस पर शक्कर रहा, रोड़े हो रहे हैं, किसी बच्चे किसी कुछ हंसते पा नहीं रहे। यह एक खुराक जरूरी, या खुराक मैं दिया करूँ, देखता नहीं तो ग्राउंड में सबको हंसाता रहता हूँ। तो आज का जो सत्संग है इसकी समाप्ति हम हंसी मजाक के साथ ही करेंगे गुरुजी। मैं चाहूँगा कि कोई मैं चुटकुला कहूँगा, हमारी जो रागनी आला की हमारी भी आदत है वो चुटकुला सुना दो, कोई एक बढ़िया है चुटकुला जो नया भी हो और हंसी मजाक से भरपूर हो। ये लास्ट मेरा सवाल नहीं निवेदन है। चुटकुला तो सुना होगा दिनेश, और मैं सुनूंगा, सुना दिनेश। आज आपका सुनेंगे गुरुजी। मैंने चुटकुला कित मेरा है, कोई भी कोई बिल्कुल छोटा सा टॉपिक हंसी मजाक से भरपूर हो, कोई भी। भाई मेरा चुटकुला यो है भाई, बड़ा का आदर करे, बच्चों से प्रेम करे, अपने में नीत रखे, दूसरे में नीत नहीं करे। और बताओ दिनेश से चुटकुले के करेगा सड़क। ठीक, चलिए ठीक है। एक बार ऐसा होया, हाँ जी, उड़ देवीलाल का जन्मदिन मन रोना रूढ़ मन सारे मगा भाई जितने हरियाणा सारे गायक आए थे, जो गरीब सारी टीम आओ है मडाक में, सारे भाई मगा मेरे दौर बुलाइयो भाई, सब ने सारे आगे, मगा मेरे भाई हो आगे, सारे बोले जी आगे, बताओ जी कैसे हुआ। मका मन एक सोच होगी थी,
बोले बाबा के बोला भंडेले हारते दिनेश। मगर भाई भंडेले कित गए मेरे हरियो पंथ खत्म हो गया। फिर बोला बाबा फिर तारे तो पेटे पास से मेरा पेटा भर गया, आगे ये भंडेले आड़ा आगे। ऐसे शब्द कहे हैं स्टेज पर, ऐसे शब्द कहे हैं, बाप भी है बेटा भी है। तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है दिनेश, अगर भाई शब्द संभार के क्या करो, तुम के सोचो भाई संसार तो न्यू अच्छा हुआ है, संसार तो केवल केचा हुआ कर दोगे। अग्नि ये जो प्रचारी होते हैं प्रचार, और भाई इतना बढ़िया कंपटीशन कराया सत्य में और आदमी बढ़े, तो भाई हंसी मजाक भी चाल लग रहे, क्यों सांगी भी निकली रखा है, पर थोड़ा प्रचार मड़ा। न तो लक्ष्मी चंद तो महान कलाकार थे, मांगे राम भी थे और भी थे, अपना यो भी था, बाजे भगत भी था, जगन्नाथ भी थे, और भी बतेरे हुए हैं, लेकिन भाई मेरे संग भी हुए हैं। लेकिन बेगाड़ना शुरू करे गाँव नाला ने, जलक मिन्यो बेरा होना, ये तो राग नहीं गाओगे बनाओ को नहीं, पर न्यू ना न्यू सोची भाई गुणवान गाओगे, पर ये भंडेले आ गए भाई दिनेश से। मैं पूछना चाहूँगा गुरुजी, मेरे जो कार्यक्रम हैं वो भी कई कार्यक्रम आप लाइव देख चुके हैं, कई जगह ऐसा मतलब मौका लग गया है कि आप हमारे सामने बैठे हैं और हमने पूरा कार्यक्रम की जो प्रस्तुतियां दी हैं, क्या कमियां लगी गुरुजी उसमें? उसमें कमी हो तो मामूड़ बैठे रहा थे, कमी कोई नहीं। हाँ यो है नाचना गाना तो जो सांगी भाई गाने करवाया करें, उसमें कोई दोष नहीं। वो तो मन ने कह दिया जन मंगा भाई गाना होने दो, तेरे प्रोग्राम में मन दिनेश कोई ऐसी बात नहीं पाई, ठीक कोई बूढ़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज वैसे तो मैं एक रागनी कलाकार हूँ, लेकिन आज एक पत्रकार बनकर ने आपके सामने बैठा हूँ मैं। हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल पर मेरे सवालों के जवाब देते हुए आपको कैसा लग रहा है? मन में भी तो यह खुशी हो रही है ना भाई, हमारे बच्चे हमारे से सवाल कर रहे हैं तो कितनी खुशी होगी। मन बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक, मैं इस बात से खुश हूँ। और कोई भी सवाल रह जाओ वो बता, क्यों हर सवाल का जवाब सवाल ही होता है, किसी से काट कर ना लेना, सवाल ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल को आज आपने इतना समय दिया, इतने अच्छे विचार दिए जिनसे हमें बहुत कुछ आज सीखने को मिला है। आपके हम हमेशा आभारी रहेंगे। एक बार फिर से आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शक हैं, आप देख रहे थे बाबा भोलादास जी आज यूट्यूब चैनल पर लाइव हमारे साथ जुड़े थे। बहुत अच्छे अच्छे विचार इन्होंने हम सब के साथ साझा किए हैं। बहुत सारे लोगों को इनके विचार सुन के कुछ ना कुछ सीखने को आज मिला होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम एक बार फिर से बाबा जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और बहुत जल्द एक बार फिर से हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल पर किसी नई शख्सियत से आपको फिर रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। राम राम भाई। पार्टी जिंदाबाद, बच्चा पार्टी जिंदाबाद, रमान के गोरड के फोड़ो।